अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर 7 पार्ट 3। इस लेसन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आप क्लास में कंस्ट्रक्टर किस तरह बना सकते हैं और क्लास में जो एक कंसेप्ट होता है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वो आपके पास क्या होता है, हम इस लेक्चर में ये देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा क्लास कैसे बनती है, फिर उनके ऑब्जेक्ट्स को देखा कि ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और क्लास में हमने विजिबिलिटी को देखा। प्लस ऑब्जेक्ट जो बनते हैं उनके ज़रिए हम लोग पब्लिक चीज़ों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें देखी थी डिटेल में। आज का लेक्चर में जो है हमारा मेन टॉपिक वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ फंक्शन। ये एक फंक्शन की किस्म होता है जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, क्योंकि आपको पता है फंक्शन में रिटर्न टाइप देना लाजमी है, लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रिटर्न टाइप नहीं होती। फंक्शन का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, जो फंक्शन बनता है उसका नाम और क्लास का नाम सेम होगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक बनता है। कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो अगर आपके पास पैरामीटर्स नहीं है, आप जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, क्योंकि टाइप ऑफ फंक्शन है, अगर उसमें आपने पैरामीटर्स नहीं दिए तो ये आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। अगर आप एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर इसमें पास करेंगे तो आप इस कंस्ट्रक्टर को क्या बोल देते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट से आपके जहन में क्या आना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड हो सकता है। ओवरलोड, फंक्शन ओवरलोड आपके पास क्या होता था कि फंक्शन का नाम सेम होता है, पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसमें आप पैरामीटर दें या ना दें आपकी मर्जी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर बनाएं जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, जिसको आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और एक आप कंस्ट्रक्टर बना दें जो पैरामीटराइज्ड हो। तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? कंस्ट्रक्टर बेसिकली अगर आपने कुछ वेरिएबल्स को शुरू में ही इनिशियलाइज करवाना हो तो आप तब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई काम या कोई टास्क परफॉर्म करना हो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त, ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप समझते हैं कि जब आपने क्लास का ऑब्जेक्ट मेन में बनाया या कहीं और बनाया उसका ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम पे आप कोई मैसेज शो करवाना चाहें या कोई टास्क परफॉर्म करना चाहें, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली आपको फ़ायदेमंद होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे फंक्शन होता था ना, आपको ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिखना पड़ता था कॉल के लिए, लेकिन आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मेन में बनाया बेशक, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर देगा। अभी हम इसको एग्जांपल में भी देखेंगे। आपको स्पेशली इसको कॉल नहीं करवाना पड़ेगा कि डॉट लगा के आप कंस्ट्रक्टर का नाम लिखें और उसको कॉल करवाएं। अगर आपके क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल्स में बनाया है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद बन जाता है। कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बना देता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता, तो ये चीज़ वो ऑटोमेटिकली बना देगा। एक हम एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं कि आप ये कैसे काम कर सकते हैं। आप नेटबीन्स को ओपन करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट, जावा विद ANT, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पे आप एप्लीकेशन का नाम दे देंगे। हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पार्ट 3। क्रिएट अ मेन क्लास, इस मेन क्लास ऑटोमेटिकली बन जाए। फिनिश। ये आपके पास मेन क्लास बन गई, ठीक है, जिसमें आपके पास मेन का फंक्शन है। और अब हम अपनी एक क्लास बनाते हैं और फिर हम कंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर वगैरह किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्लास बनाने का आपको क्या तरीका बताया था, आपका जो प्रोजेक्ट होता है लाइक ऊप पार्ट 3, आपने यहाँ पे आना है जहाँ पे आपके पास ऊप पार्ट 3 डॉट जावा लिखा है, इससे ऊपर एक पैकेज का नाम है ऊप पार्ट 3 जो आपका प्रोजेक्ट का नाम होता है। राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास,
इसका नाम हम दे देते हैं कैलकुलेशन। आपको याद हो रिकमेंडेशन में आपके पास क्या था, क्लास का नाम बड़ा होना, क्या फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो हमने कैलकुलेशन नाम दे दिया, फिनिश। तो आपके पास ये कैलकुलेशन क्लास बन गई। ठीक है, इसमें आप कुछ फंक्शंस, कोई वेरिएबल्स बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हैं। तो हम इस क्लास में कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। वेरिएबल्स हैं तो आपको प्राइवेट रखना पड़ेगा। लाइक मैं एक बना लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, एक हम बना लेते हैं प्राइवेट इंट आईडी। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके बाद हम दो फंक्शंस बना लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम पे बनाए थे। फंक्शन है तो पब्लिक टाइप, पब्लिक वॉइड सेट डाटा, और सेट डाटा में हम दो पैरामीटर्स ले लेंगे, स्ट्रिंग नेम और इंट आईडी। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेम इक्वल्स टू एन, और हम कहते हैं कि आईडी इक्वल्स टू आई। इसको मैं फिलहाल आई कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये सेट डाटा हो गया आपके पास। गेट डाटा या शो डाटा में क्या होगा, पब्लिक वॉइड शो डाटा, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन नेम इक्वल्स टू जो भी नाम में पड़ा हुआ है आपके पास, प्लस कंकेटिनेशन स्लैश एन और आईडी इक्वल्स टू कंकेटिनेशन और आईडी वेरिएबल में जो भी डाटा आपके पास पड़ा हुआ है। शो डाटा में हमने ये करवा दिया। तो ये तो हम काम लास्ट टाइम भी कर चुके थे। अच्छा, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन में। ये मैं मेन क्लास में आया, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, क्लास का नाम कैलकुलेशंस ओबीजे सी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपने नोट करें, कैलकुलेशन ओबीजे सी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेशन। हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे सी के नाम से। अब जो ओबीजे सी है आपके पास, इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, इसके ज़रिए हम लोग फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। मैंने लिखा ओबीजे सी डॉट, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं सेट डाटा नहीं करता, मैं डायरेक्टली शो डाटा करवा देता हूँ। तो आउटपुट क्या आएगी, हम इसको देखते हैं। तो आपके पास देखिए, नेम में क्या लिखा हुआ आ रहा है, नल। आईडी में क्या लिखा हुआ आ रहा है, जीरो। अब बात समझ रहे हैं कि नेम में नल लिखा हुआ आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो नेम में एम्प्टी आ जाए, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए, और आईडी जो है वो -1 हो जाए। ठीक होगी बात ना। तो अगर आपने ऐसा कुछ काम करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के दो काम थे, एक काम डिफ़ॉल्ट वेरिएबल्स या डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना, दूसरा कोई टास्क परफॉर्म करना। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ कि हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। एक कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या पॉलिसीज थी, हमेशा पब्लिक होता है तो पब्लिक लिखा, रिटर्न टाइप नहीं होती। फंक्शन का नाम क्या होता है, जो क्लास का नाम होता है। पैरामीटर्स रखना चाहें तो ठीक, ना रखना चाहें तब भी ठीक। ठीक है, तो हम लोग ये बनाते हैं पब्लिक कैलकुलेशंस, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि नेम इक्वल्स टू एम्प्टी, आईडी इक्वल्स टू -1। आपको मैंने क्या बताया था, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और जब ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो ये क्या करेगा, नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग और आईडी में -1 स्टोर कर देगा। और जब आप शो डाटा करेंगे तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग और -1 शो होना चाहिए। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आप देखें तो नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई और आईडी में आपके पास -1 आ गया। पहले नल लिखा हुआ आता था, अब वो चीज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई कि कंस्ट्रक्टर कहाँ पे कॉल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। एक चीज़। दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहें तो हम यहाँ पे काम करते हैं।
हम यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक होगी बात। अब मैं वापस आता हूँ अपने मेन में, मेन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आया, कैलकुलेशन क्लास क्रिएटेड, ठीक है। ये क्यों लिखा, अच्छा एक और काम करते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, इस लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जस्ट एक स्टेटमेंट है, कैलकुलेशन ओबीजे सी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेशन। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और कुछ भी नहीं किया। तो कैलकुलेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बना जैसे ही, तो इसने आपको एक मैसेज शो कर दिया, कैलकुलेशन क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ये क्यों किया, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन उसने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया ऑटोमेटिकली। तो कंस्ट्रक्टर में पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई थी आउटपुट की, सिस्टम डॉट आउट, और इसमें लिखा था कैलकुलेशन क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो उसने ऑटोमेटिकली ये मैसेज शो किया और इनमें ये वैल्यूज असाइन करवा दी। तो साफ बात है, जब वो सी आउट एक आपके पास डिस्प्ले हो रही है चीज़, तो आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले भी कर रहा है। बात समझ आ गई है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब आप अगर शो डाटा साथ फंक्शन कॉल करेंगे तो कैलकुलेशन क्लास क्रिएटेड इस स्टेटमेंट की वजह से एग्जीक्यूट हुआ, और नेम और आईडी आपके पास शो डाटा में अगर आप देखें तो आपने सिस्टम डॉट आउट करवाया हुआ है, ये चीज़ हो गई। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ ओबीजे सी डॉट सेट डाटा, ठीक है, और सेट डाटा में हम कुछ पास कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ABC और 101। अब मैं एग्जीक्यूट करूँगा अगर, तो क्या होगा, ABC नेम में चला जाएगा, नेम में बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की वजह से। तो आपके पास ABC चला ओवरराइट हो जाएगा, और फिर ID -1 की जगह 101 हो जाएगी। आप इसको एग्जीक्यूट करें तो अब नेम ABC आ गया, ID 101 आ गई, ठीक है। तो सेट डाटा से आपके पास ये फ़ायदा हो गया। मैं इस फंक्शन को सेट डाटा से पहले भी कॉल करने लगा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट ने क्या किया, आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर में मैसेज शो होगा, प्लस आपके पास ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी। तो ये वाला शो डाटा क्या करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के फ़ौरन बाद है, एम्प्टी और -1 शो करेगा। फिर आपने डाटा सेट कर दिया और उसके बाद आपने ये डिस्प्ले किया, तो आपको न्यू वैल्यूज़ को शो करेगा, ठीक है। आपके पास ये अगर आप देखें तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग और -1, और फिर नीचे जो आपने सेट डाटा किया उसके बाद आपने शो डाटा करवाया, तो उसके बाद ABC और 101 आपको डिस्प्ले हो गया। तो ये आपके पास फ़ायदा हो गया कैलकुलेशन क्लास का, कैलकुलेशन क्लास में कंस्ट्रक्टर का। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे जो मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को इतनी डिटेल में स्टडी नहीं किया था, आज थोड़ा सा हम और इसको डिटेल में देखते हैं। कैलकुलेशंस क्लास का नाम है, OBJC ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, न्यू का कीवर्ड रन टाइम मेमोरी एलोकेशन हो गया, कैलकुलेशन क्लास का नाम हो गया। ये जो हम दो ब्रैकेट्स देते हैं, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब होता है कि आपने कैलकुलेशन क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता, जैसा कि हमने ये बनाया। और अगर आपको याद हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर ये आप नहीं बनाते, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर बना देते हैं। तो इस वजह से वो इसको ओके कह रहा है कि आपके पास ये पड़ा हुआ है कैलकुलेशन टाइप का, तो ये ओके है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके ये कर दूं, अब मुझे एक बात आप लोग बताएं कि मैंने जो कैलकुलेशन क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसमें मैंने पैरामीटर्स डाल दिए, तो इसमें क्या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नहीं है, ठीक होगी बात। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि देखें कंस्ट्रक्टर नहीं बने हुए थे कोई भी, तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता था। अब वो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं खुद नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, एन कर दें और यहाँ पे आई कर दें, अब आपको यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मैं एम्प्टी भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं इंट -1 भेजता हूँ। अब आपके पास एरर ख़त्म हो गया।
तो अब आपको ये समझ आई कि जो न्यू के बाद कैलकुलेशंस और ये ब्रैकेट्स लिखी हुई थी, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। अब मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया बेसिकली दो पैरामीटर्स वाला, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे आपको कहेगा कि दो पैरामीटर्स पास करो मुझे, मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब नहीं पड़ा हुआ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सेम आपके पास आउटपुट आ रही है, यहाँ पे आप जो भी चीज़ें पास करेंगे उसके लिहाज से आपको वो आउटपुट शो कर देगा। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? कैलकुलेशन और यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या पैरामीटराइज्ड, वो आपने डिसाइड करना है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर का। पैरामीटराइज्ड भी देख लिया और हमने देख लिया सिंपल भी। अब हम देखते हैं कि आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम, अब मैं बनाता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक होगी बात? ये कौन सा कंस्ट्रक्टर था? पैरामीटराइज्ड। और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? ये डिफॉल्ट। तो हम फिलहाल ये डाटा कॉपी करते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरामीटराइज्ड। ठीक हो गया। अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। कोई एरर आया आपको? नहीं आया। ठीक है। दूसरा मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ obj_c1 नाम से। ठीक है। और इसमें मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पास करता हूँ। फिलहाल इन लाइंस का हमारा कोई काम नहीं है। ठीक होगी बात? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो obj_c और obj_c1 मैंने शो मतलब दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। obj_c जो है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, obj_c1 कौन सा कर रहा है? डिफॉल्ट। अब एरर्स नहीं आए, क्यों नहीं आए? अगर आप क्लास में देखें तो कैलकुलेशन क्लास का पैरामीटराइज्ड भी बना हुआ है, कैलकुलेशन क्लास का डिफॉल्ट भी बना हुआ है। तो अब आपके पास यहाँ पे एरर्स नहीं आएगी, उसको पता चल गया कि आपके पास दोनों ओवरलोड हुए हैं कंस्ट्रक्टर्स। अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो पहले आपको शो कर रहा है पैरामीटराइज्ड, दूसरा शो कर रहा है आपको डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि आपने पहला ऑब्जेक्ट बनाया पैरामीटराइज्ड का, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया आप लोगों ने डिफॉल्ट का। अगर आप इसको रिवर्स कर दें तो आपके पास आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। ये सारा कॉन्सेप्ट थे आपके पास कंस्ट्रक्टर के। क्लास में आप कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हो और इसका फ़ायदा क्या है। तो अब आपको पता चल गया कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो आप यहाँ पे कोई वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो, आप बोल दो कि ऑब्जेक्ट 1 क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे तो आपको उनकी अमाउंट पता चल जाएगी कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए। या अगर आप कोई मैसेज वेलकम का शो करना चाहो या कोई इस टाइप का मैसेज शो करना चाहो तो आप वो भी शो कर सकते हो। आपने कहीं नोट किया कि आपने कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर खुद कॉल नहीं किया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया हर केस के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट था आपके पास कंस्ट्रक्टर का। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनिशियलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर विद एन अदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम डाटा टाइप। क्या मतलब हुआ? आपने एक ऑलरेडी बनाया हुआ था, आप कह सकते हो कि आपने एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था और आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो और आप चाहते हो कि उसमें वैल्यूज आप डिफॉल्ट खुद मत दो। ठीक है ना? ना ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो बल्कि आपके पास क्या हो जाए, कोई ऑलरेडी जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है वो उसके अंदर इनिशियलाइज हो जाए ऑटोमेटिकली। इसका मतलब क्या है? इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप ये देखें कि आप लोगों ने क्या किया था। इस केस में कितने मैसेजेस आपको डिस्प्ले हो रहे थे? एक ऑब्जेक्ट ये बना, एक ऑब्जेक्ट ये बना, दो मैसेज डिस्प्ले हुए थे। अगर आप यहाँ पे आउटपुट पे देखें, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कहता है, आपने obj_c बनाया और पैरामीटराइज्ड फंक्शन कॉल किया। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैंने obj_c1 बनाया इक्वल्स टू, और obj_c1 को मैंने बोला क्या वैल्यू असाइन कर दे, कहाँ पे रेफर कर दे उसको। मैंने कहा obj_c, ये ऑब्जेक्ट आप ऑलरेडी बना चुके हैं ना, तो मैंने कहा कि इसमें जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो कहाँ पे आ जाए, obj_c1 में आ जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो अगर आप देखें तो आपके पास आउटपुट में सिर्फ एक आउटपुट आई है। वो कौन सी आउटपुट आई है? पैरामीटराइज्ड। ठीक हो गया। कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएटेड, ये इस वजह से आई है, ये जो आपके पास ये स्टेटमेंट थी।
दूसरा आपके पास जो ऑब्जेक्ट बना ओबीजे सी1 पॉइंट वन, इसने कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया, पहली चीज। दूसरे नंबर पे ओबीजे सी में जो डाटा पड़ा हुआ था वो जस्ट कॉपी कर दिया उसने ओबीजे सी वन में। तो अगर आप ओबीजे सी वन को देखेंगे, शो डाटा करवाएंगे, तो सेम रिजल्ट्स आएंगे जो आपके पास ओबीजे सी से आने चाहिए थे। अगर आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं ओबीजे सी वन हम कर देते हैं सारी जगहों पे। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें, एक मैसेज नेम और आईडी में -1 और एम्प्टी स्ट्रिंग आना चाहिए था, वही आ गया। और उसके बाद नेम एबीसी और 1 2 3 हमने ये सेट डाटा किया और ये आपके पास डिस्प्ले हो गया। तो आपके पास सारा कुछ एग्जैक्टली वही काम हुआ जो आपके ओबीजे सी ने करना था, सी वन ने भी वही काम किया। तो अगर आप ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर आप इसको बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का पता कैसे चलता है कि आपने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इक्विवेलेंट कर दिया दूसरे ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के जितने भी डाटा है वो उसमें कॉपी हो जाता है। डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, कैलकुलेशन क्लास है तो दोनों कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो डाटा कॉपी हो जाता है और आपका कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या बोल देते हैं, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल देते हैं।